मुझे लगता है ये राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और बयान क्या देना है उनको अधिकार है। लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरे बारे में जो बयान दिया है, मैंने मेरी भूमिका तात्विक भूमिका हमेशा रखी है और राज ठाकरे मेरे दुश्मन नहीं है, हमारे अच्छे मित्र भी है। और उन्होंने मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र भर में बहुत अच्छी बढ़ाई है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सीटें जीतने तक ताकत बढ़ाने में उतनी सफलता नहीं मिली है। लेकिन मैं ग्रास रूट से काम करते करते मैं इधर आया हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था कि गरीबों के भलाई के लिए सत्ता में जाना चाहिए। और महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी रही है कि जिसको मैंने सपोर्ट किया वो सत्ता में आए है, उसके बदले मुझे मंत्री पद मिला है। जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तब मुझे मंत्री पद मिला था, जब मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ था तभी उनको सत्ता मिली थी, और जब मैंने कांग्रेस राष्ट्रवादी को छोड़ा था और बीजेपी शिवसेना के साथ मैं आया था तब 2014 में बीजेपी को भी सत्ता यहाँ मिली थी। तो मेरी ताकत छोटी ताकत है, लेकिन मेरी ताकत किसको चुनकर देना है इतनी ताकत मैं रखता हूँ। तो राज ठाकरे ने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं था। अगर उन्होंने बयान दिया है तो मुझे कोई उसके बारे में नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरा मंत्री पद है, मैं ग्रास रूट से काम करते आया हूँ, दलित प्रांतर के मूवमेंट से मैं काम करते आया हूँ, गांव गांव से मेरा संबंध है। मैं कोई ऐसा बड़े घर का नेता मैं नहीं हूँ। मेरी माँ तो खेत में काम करती थी, मेरे पिताजी बहुत मैं छोटा था तब गुजर चुके थे, और मैं शिक्षा करके मैं मुंबई में आया और मैं दलित प्रांतर मूवमेंट में मैं एक्टिवली काम करता रहा। गांव गांव से मेरा संबंध रहा, बस्ती बस्ती से मेरा संबंध रहा। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम मिलना चाहिए, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करना चाहिए, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित पर होने वाले अत्याचार खत्म करना चाहिए। ऐसे कई मुद्दों पर मैंने संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे ने ऐसा मेरे बारे में बयान देना ठीक नहीं था। मैं उनके लड़के के हामिद की शादी में मैं गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उन्होंने मेरे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको बोलना है तो वो बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बयान दिया है वो बयान ठीक नहीं है। ऐसा बयान देना ठीक नहीं है, और वो तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उनके बयान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। मुझे चुनाव बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, महायुति को सत्ता में लाना है और महायुति के उम्मीदवारों के प्रचार में मैं लगा हूँ। मैं ऐसे स्टेटमेंट की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। महायुति के सहयोगी दल आप हैं, मनसे ने भी जो है सपोर्ट किया है और इस दौरान भी सपोर्ट करेंगे विधानसभा चुनाव में। आप भी महायुति के जो है सहयोगी दल है, क्या इस बारे में महायुति के नेताओं के साथ कुछ चर्चा की गई है कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उनमें ये कयास लगाया जा रहा है कि महायुति में भेदभाव है, क्योंकि एक नेता दूसरे नेता के ऊपर इस तरीके से जो है बयानबाजी कर रहा है? मुझे लगता है कि महायुति के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। हम सब लोग मिलकर मतलब चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं, और सत्ता अगर लानी है तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। जो भी निर्णय जॉइंटली होना चाहिए, जो भी निर्णय चर्चा करके होना चाहिए, और एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर आपस में ही मतलब हमारी यूनिटी ठीक नहीं है, ये दिखाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि बयान देने के पहले सोचना चाहिए, और महायुति के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। सर, विधानसभा चुनाव सर पर है, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री खुद महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं, कितना बड़ा असर जो है ये इस बार के विधानसभा चुनाव पर इनका देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये बहुत बार कई सभाओं के लिए महाराष्ट्र में आएंगे। लोकसभा में भी वो बहुत बार आए थे, लेकिन लोकसभा में ये हुआ था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, मुसलमानों को यहाँ भगा दिया जाएगा, इसी तरह की चर्चा लोगों में ज़्यादा रखने का प्रयत्न हुआ था।
और इसीलिए मतलब जिस तरह महायुति को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, हमारी 35 से 40 तक सीटें आना चाहिए था, लेकिन उतनी सीटें आई नहीं। लेकिन इस चुनाव में आरक्षण का मुद्दा नहीं चलेगा, इस चुनाव में संविधान बदलने का विषय नहीं चलेगा। वो कितना भी बोलेगी तो भी लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान कोई नहीं बदल सकते हैं। तो ये राजनीति के लिए इसी तरह का प्रचार किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और नरेंद्र मोदी जी के सभाओं का अच्छा इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 10 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है। महाराष्ट्र में, मुंबई में अच्छी डेवलपमेंट हुई है, मेट्रो ट्रेन है, रोड्स है, रेल का मतलब डेवलपमेंट है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का विषय है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का निर्णय हो, 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय हो, 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को देने का विषय हो, किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये डालने का विषय हो। ऐसे कई विषय जो है ये मतलब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे निर्णय हुए हैं। और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट के लिए आया है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के सभाओं का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा और हमें कम से कम 170 तक सीटें मिल सकती है, ऐसा मेरा मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति को 170 तक सीटें मिलेगी और मुख्यमंत्री महायुति का ही बनेगा। महाविकास आघाड़ी के एक नेता है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने एक बयान दिया है कि अजित पवार की जो पार्टी है वो पॉकेटमार पार्टी है। मुझे लगता है कि अजित पवार जी की पार्टी पॉकेटमार पार्टी बिल्कुल नहीं है। अजित पवार जी की पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी है। अजित पवार जी ने 41-42 एमएलए साथ में लाए और अजित पवार जी ने जो घड़ी सिंबल है, ये घड़ी सिंबल उनको मिला है। मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड हमारे अच्छे दोस्त भी है, मुमरा से हमारे विधायक भी है। उन्होंने अजित पवार जी को पॉकेटमार पार्टी बोलना ठीक नहीं है। लेकिन घड़ी जो है, घड़ी लेने वाले अजित दादा है, जो एनसीपी का सिंबल था वो लेने वाले अजित दादा, ऐसा बोलना चाहिए। इसका पॉकेट मारने का विषय नहीं है। पॉकेट शरद पवार साहब का कौन पॉकेट मार सकता है? शरद पवार जी तो बड़े नेता है, तो शरद पवार जी का पॉकेट मारा है ऐसा अगर जितेंद्र आव्हाड जी का कहना होगा तो ये इतनी ठीक बात नहीं है। ये पवार साहब का अपमान होगा। पवार साहब के पॉकेट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, संविधान को लेकर जिन्होंने फेक नैरेटिव फैलाया था, ऐसा महायुति का आरोप था, वो संविधान का जिन्होंने बयान दिया था वो खुद अब जो है 6 तारीख को मुंबई में सभा लेने वाले हैं, राहुल गांधी की सभा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी मुंबई में आए, उनका तो स्वागत है। राहुल गांधी जी बड़े नेता है, एक पार्टी के अभी 99 सीट जीतकर अपोजिशन लीडर बने हैं। 10 सालों में कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन लीडर बनने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि उतनी सीटें 40, 42, 44 सीटें उनकी चुनकर आई थी। तो पहली बार कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली और राहुल गांधी जी थोड़े अभी एक्सपर्ट बन गए हैं। लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं बने हैं कि वो सरकार स्थापित करे, वो प्रधानमंत्री बने। इतने राहुल गांधी उतने स्ट्रांग नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जी है, मेरी तो दोस्ती उनके साथ है, हमारी इंडिया जब तक स्ट्रांग है तब तक राहुल गांधी को मौका मिलेगा नहीं। वो प्रचार के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन संविधान का मुद्दा उन्हें नहीं उठाना चाहिए। वो तो अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी ने आरक्षण हमारी पार्टी एक दिन निकाल देगी इसी तरह का बयान दे दिया है। तो वो मतलब संविधान का किताब क्या दिखाएगी? मतलब वो तो संविधान का किताब दिखाकर गुमराह करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक बात है, वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते रहे, महाविकास आघाड़ी का प्रचार करते रहे, लेकिन महाविकास आघाड़ी को धोबी पछाड़ करके सत्ता में आने का प्लान हम लोगों ने बनाया है और हम जरूर सत्ता में आएंगे। राहुल गांधी के आने वाले सभा को लेकर शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, मतलब नहीं, मैं तो करता हूँ राहुल गांधी जी का सामना, मैं तो करता हूँ राहुल गांधी जी का सामना, तो मैं कैसी दे दूंगा शुभकामना? तो मतलब उनको शुभकामना देने का विषय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी का स्वागत है। या महाराष्ट्र में वो आ रहे हैं, एक अपोजिशन के नेता है, पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका मुंबई में, महाराष्ट्र में स्वागत है।